तो 100 प्रकार के उपनिषद ये परमात्मा की सौभाग्य। विराट क्या है? गीता में एक श्लोक लिखा है, उसमें लिखा है कि 8 प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति होती है 8 प्रकार की, कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं, भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति है। अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति है। और जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है, प्रकृति को बस में जो रखता है वो ईश्वर है। हम लोग प्रकृति के बस में, और जो प्रकृति के बस में होता है वो कितनी ही सजावट कर लो, बुढ़ापा तो फिर भी आता है, सफेदी भी आएगी, दांत भी बाहर पधारेंगे, दिखना भी कम होगा, कमर भी समय पर झुकेगी, और राम नाम सत्य भी होगा। कितने प्रयास कर लो, मोती पिष्टी खा लो, स्वर्ण भस्मी खा लो, च्यवनप्राश खा लो, आजकल तो एक और बन गया है सोना चांदी च्यवनप्राश। मैंने कहा भैया ये क्या? बोले उसमें सोना चांदी मिलाया जाता है। सोना हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, इसलिए लोग सोने को भून करके उसको शहद में मिला के चाटते हैं, हार्ट बड़ा मजबूत रहता है। भगवान ने दी है लक्ष्मी, तो ये काम भी करके देख लो, क्या पता बुढ़ापा थोड़ा 2-4 साल रुक जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो आता है। तो हम लोग हैं प्रकृति के बस में, और प्रकृति है भगवान के बस में। 8 प्रकार की प्रकृति अष्टपटरानी है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा संकेत मिलता है कि 11,000 वर्ष तक श्री राम जी ने अयोध्या में राज्य किया, और 11,000 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी राम जी देखने में 15 वर्ष के दिखते थे बस। देखो आप, और भागवत में तो लिखा है भगवान के बेटा की उम्र है 50 वर्ष की, भगवान कृष्ण का पोता प्रद्युम्न है 25 वर्ष का, और दादाजी कृष्ण है 15 वर्ष के। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान 15 से आगे नहीं जाते, क्योंकि भगवान पर प्रकृति का असर नहीं होता, प्रकृति भगवान के बस में है। अब किसी की बुद्धि में गोबर भर गया, किसी विधर्मी को नहीं समझ में आता, तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम थोड़ा ही है। उस विधर्मी के कहने से कृष्ण भगवान नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है? कृष्ण तो भगवान, राम भगवान है, ब्रह्म एक है, और वही ब्रह्म परमात्मा नारायण अनेक रूपों में प्रकट होता है। कि उसकी सामर्थ्य है, क्योंकि वो भगवान है। कैसा कैसा अद्भुत है मेरा सनातन धर्म। देखो हमारे यहां सूर्य नारायण, पवन देवता, जल देवता, वायु देवता, गरुड़ भगवान, गंगा मां जिस पर विराजती हैं, क्या होता है मगरमच्छ, हमारे यहां उसकी भी पूजा। शेषनाग, नागपंचमी दूध पिलाते हैं।
सब में प्रभु है। और यही तो उसके एकत्व की सिद्धि है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी ब्रह्म के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा क्या पहन रखा है आपने? हार पहना है। मैंने कहा ये हार क्या है? बोले सोने का हार है। सोने का हार है ना, तो हार भी सोना, सोना भी हार। जैसे सोने का हार है पर हार ही सोना है, ऐसे भगवान का संसार है तो संसार ही भगवान है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं है भगवान सब में। जो अधार्मिक हैं, जो मूर्ख हैं, जो नासमझ हैं, गोबर भरा है बुद्धि में, उनकी समझ में नहीं आता, तो बताओ हम क्या करें? ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। भागवत में लिखा है धियाम पतिर लोकपतिर धरापति। भगवान बुद्धि के पति हैं, लोक के पति हैं, धरा यानी पृथ्वी के पति हैं। सबका पति तो भगवान है। पति का एक मतलब होता पालन करने वाला। हमारे भगवान ये कभी नहीं कहते तुम दिन में 2-3 बार उल्टे सीधे हो जाओ, फिर जेब काटो, डाक डकैती डालो, आतंकवादी बनो, दुनिया को मारो, गौ हत्या करो, जीवों को मारो। ना 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 ना, ना। हमारे परमात्मा तो कहते हैं सब में मैं बैठा हूं, इसलिए सबको जीने का उतना ही अधिकार है जितना तुमको अपना जीने का अधिकार है। क्या सुंदर साइंस है। इसी को धर्म कहते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरे के संग ऐसा व्यवहार मत करो। देखो कैसी सुंदर पद्धति। कबीरदास जी एक जगह कविता में कहते हैं, भागवत का उदाहरण देके, कि चैंटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू, ध्यान से सुनना, चैंटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू और हाथी के कंठ में बंधा हुआ घंट, इन दोनों की आवाज मेरे परमात्मा को सुनाई देती है। क्योंकि वो बहरा नहीं है। अब कितनी बड़ी चेंटी, कितना बड़ा पैर, कितना बड़ा घुंघरू, कितनी उसकी आवाज, ये भी परमात्मा सुनता है। क्योंकि उसको चेंटी के पैरों के घुंघरू की आवाज को सुनने के लिए कहीं वैकुंठ साकेत से आना नहीं पड़ता, वो चेंटी के अंदर भी तो रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मोटी बुद्धि के लोगों के भेजे में ये बात नहीं उतरती तो हम क्या करें? हमारे तो ग्रंथ, संत और भगवंत तीनों यही कहते हैं। ग्रंथों ने भी कहा, भगवंत ने भी कहा और संत ने भी कहा, कसी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान। भगवान के पुत्र पौत्रादिकों की सुंदर वंशावली बताई व्यावहारिक जगत के उपदेश के लिए। भगवान कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं वो सब तो पर ब्रह्म रूप लीला हैं, उनको हम जीवन में उतार नहीं सकते। भगवान का चरित्र कौन उतारे? लेकिन द्वारिका में जो कृष्ण ने लीला की हैं, तथैवा सरितम क्वचित, उसमें कुछ जीवन उतारने योग्य है। परिवार में कैसे रहो, माता पिता का आदर कैसे करो, भरा पूरा जो संयुक्त परिवार है वही खुशहाल होता है।
अब लोग एकाकी बहुत होते जा रहे हैं। जिसको देखो मोबाइल में लगा है। आप आश्चर्य करेंगे, घर में पति पत्नी हैं और दोनों अपने अपने कमरे में मोबाइल में व्यस्त हैं, बात ही नहीं कर रहे। अरे संयुक्त परिवार में रहो। भागवत में तो वर्णन आता है, आप कुछ कार्य करते हैं, आप कोई सर्विस करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, यदि आप एक शहर में ही हैं तो अपनी अपनी ऑफिस से आकर के घर में भोजन एक साथ बैठ के सब करो। और भोजन के उपरांत अपनी अपने दिन भर के अनुभव शेयर करो। आज मेरे संग ऐसा हुआ, हमारे संग ऐसा हुआ, मैंने ये अनुभव किया। और भोजन के उपरांत ज्यादा नहीं तो 1 अध्याय का रोज कथा करो। घर में जो भी पढ़ी लिखी महिला है, बेटा है, 1 अध्याय पढ़ के सुनाओ, सब बैठ के सुनो। गीता जी का आपने प्रारंभ किया, 18 दिन में गीता पूरी हो जाएगी। 1 अध्याय रोज पढ़ो, सब बैठ के सुनना, एक सुना रहे। भागवत जी का 1 अध्याय रोज पढ़ोगे, 1 साल में भागवत पूरी हो जाएगी। फिर महाभारत जी शुरू कर दो। महाभारत तो गजब ग्रंथ है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो महाभारत में वो सब जगह है और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। देखो ऐसा अद्भुत महाभारत, गीता जैसा रत्न कोहिनूर महाभारत में ही तो है। ऐसे अद्भुत चरित्र रोज 1 अध्याय पढ़ो, शाम को सब बैठ के, और ज्यादा नहीं तो केवल आधा घंटा भगवान नाम कीर्तन सब गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिन भर का टेंशन खत्म। रात को नींद इतनी मीठी आएगी पूछो मत। 2-2 गोली खाकर भी नींद इतनी मीठी नहीं आएगी जब कीर्तन करके सोने के बाद नींद आती है। और सवेरे का मंगल प्रभात भी अच्छा होगा। संकल्प लो, रोज करेंगे ऐसे। नारद जी दर्शन करने के लिए आए, द्वारकाधीश की लीलाओं का दर्शन किया। कहीं भगवान गौ सेवा कर रहे तो किसी भवन में माता पिता के चरण दबा रहे कृष्ण, किसी भवन में छोटे छोटे बच्चों के संग खेल भी रहे। नारद ने देखा किसी भवन में परमात्मा योगेश्वर कृष्ण थोड़ा कोई खेल खेल रहे, थोड़ा हास परिहास भी कर रहे। तो कहीं देखा तो भगवान योग कर रहे, समाधि लगा करके बैठे और योग में लीन है। कहीं देखा तो भगवान द्वारकाधीश अपने हाथों से गाय की सेवा कर रहे हैं। सेवा अपने हाथ से करो। आप करके देखो। गौ माता तो वात्सल्य का सागर है। किसी भवन में देखा नारद ने भगवान को उद्धव के संग बैठ करके वो कोई चिंतन कर रहे हैं, राजनीति की कोई बात गंभीर कर रहे हैं। नारद ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और बोले, नई बाद्भुतम तई विभो खिल लोकनाथ मैत्रीम जनेषु सकलेषु तमक्खलानां निःश्रेयसाय जगस्थिति रक्षणाभ्यां स्वैरावताय उरुगाम विदाम सुष्ठु।